साथियों नमस्कार। साथियों 16 नवंबर से 30 नवंबर तक होने वाली ऑनलाइन निष्ठा प्रशिक्षण का तीनों मॉड्यूल अब ऑनलाइन कर दिया गया है। आशा है आपने 7वां मॉड्यूल कर लिया होगा। 8वां मॉड्यूल भी 18 तारीख से ऑनलाइन कर दिया गया है, जिसे आप अब कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों प्रशिक्षण हमें 30 नवंबर तक पूरा करना है। आपसे अनुरोध है कि आप सभी प्रशिक्षण को धीरे धीरे आराम से 30 नवंबर तक पूरा करें। इसमें जल्दबाजी करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमें पर्याप्त समय दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉड्यूल 8 की प्रश्नोत्तरी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए मॉड्यूल 8 की प्रश्नोत्तरी का हल देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करें। आइए आगे बढ़ते हैं। मॉड्यूल के प्रारंभ में कुछ गतिविधियां दी गई हैं, जिनका उत्तर हम देखते हैं। सही गलत बताएं। चित्र 1 में दिए गए सभी विषय पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं। यह सही है। इसमें हम सही विकल्प पर टिक करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा पर्यावरण अध्ययन में एक विषय के रूप में शामिल है। बिल्कुल सही है। इस पर हम सही पर क्लिक करेंगे। पर्यावरण अध्ययन कला शिक्षा, गणित और भाषा से संबंधित नहीं है। यह गलत है। केवल सामाजिक विषय और राजनीति विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से जुड़े हैं विषय हैं। गलत है। अब हम गतिविधि 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सही और गलत बताना है। जल संसाधनों में पीने योग्य और न पीने योग्य दोनों जल होते हैं। बिल्कुल सही है। जल संसाधनों में पीने योग्य जल भी होते हैं और न पीने योग्य जल भी होते हैं। जल संग्रहण इकाइयाँ केवल मानव निर्मित हैं। यह गलत है। जल संग्रहण इकाइयाँ प्रकृति द्वारा भी निर्मित की गई हैं और मानव द्वारा भी निर्मित की गई हैं। इसलिए हम गलत विकल्प को चुनेंगे। सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन भी हैं। सभी, यह गलत है, क्योंकि सभी जल भंडारण इकाइयाँ जल संसाधन नहीं है। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। यह सही है। जल संसाधन प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। सभी जल संसाधन जल भंडारण इकाइयाँ हैं। सही है कि सभी जल संसाधन जो हैं वो जल भंडारण इकाइयाँ भी हैं। अब हम मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पुनः अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और सीखने के प्रतिफलों के बारे में सही है? प्रत्येक कक्षा के लिए सीखने के प्रतिफल अलग होते हैं। यह विकल्प सही है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में सीखने के प्रतिफल अलग अलग होते हैं। यह हम जानते ही हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना संभव नहीं है। किसी भी तरह से नहीं पढ़ाया जाता है। अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। यही विकल्प सही है। भाषा और गणित के साथ पढ़ाया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के सीखने के उद्देश्यों में शामिल नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों के वैज्ञानिक नियम याद करने में मदद करना, यह विकल्प सही है। विभिन्न मापदंडों के लिए विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति और उनके स्तरों का पता लगाने के लिए
निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है? इसमें पहला ऑप्शन सही है, रूब्रिक्स मापदंडों का एक सेट होता है, वह सही है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाले 3 र हैं। यह 3 र हैं, रिड्यूस कम करना, रीयूज पुनः उपयोग करना, रिसाइकिल पुनः चक्रित करना। यह विकल्प सही है, इसलिए हम इस विकल्प को चुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम के अनुरूप नहीं है? प्रत्येक बच्चा अपनी पाठचर्या का सर्जन करता है। यह विकल्प सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के बीच व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को बढ़ाने में मदद करता है? कक्षा में सहयोगी और सहकारी रूप में सीखने को बढ़ावा देना। यह विकल्प सही है। प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या में होना चाहिए। आसपास की चीजों की जांच पड़ताल करने के अवसर उपलब्ध करवाए। पर्यावरण अध्ययन जिसे बढ़ावा नहीं देता है, यह परिभाषा को याद करना इसको बढ़ावा नहीं देता है। पर्यावरण अध्ययन राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सा वाक्यांश सही है? इसमें पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति अंतर्विषयक है, यह सही है। इस प्रकार 8वें मॉड्यूल की प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फेसबुक पर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी जानकारी या सुझाव के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दूंगा और आपके सुझावों पर विचार कर अपने वीडियो में सुधार करने का पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।